जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गेडीफाई पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 250 मस्ट नो कंप्यूटर क्वेश्चंस जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके रिवीजन के लिए नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि आपको किस एरिया पर फोकस करना है, और अगर आपकी तैयारी शुरू नहीं हुई है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी आप समझ पाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेंगे, जो आपकी तैयारी में क्लियर डायरेक्शन देगा। आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ काफ़ी डिटेल में है, इसीलिए उन डिटेल्स को मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, वरना वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ग्रेडिफाई को, क्योंकि हम आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आते रहेंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल, इन विच फॉर्म इज डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इमेज फाइल एक्सटेंशन? निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य चित्र फाइल एक्सटेंशन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेपीजी, टीआईएफ और पीएनजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म बिट रेफर टू? बिट किसको संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज नोन एज द थ्री फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटरों में कौन सा कमांड थ्री फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। What is the purpose of the F7 key in Microsoft programs like Word and Outlook? Microsoft programs में Word और Outlook में F7 कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए Microsoft प्रोग्राम्स लाइक वर्ड एंड आउटलुक में F7 की का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज नॉट यूज्ड टू शट डाउन द कंप्यूटर? कंप्यूटर बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइबरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म बूटिंग द सिस्टम मीन? सिस्टम को बूट करना का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ही बूटिंग द सिस्टम होता है। What is the term for combining graphics, text, sound, video and animation in information? ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन को जानकारी में संयोजित करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मल्टीमीडिया। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज एसेंशियल फॉर बूटिंग अ कंप्यूटर? कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम व्हेन फुल प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल? जब पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती, तब कंप्यूटर सिस्टम में वस्तुओं की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पासवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइकन्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन? कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकन क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिक्चर्स कमांड, चित्र आदेश होते हैं। हु मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम्स। ठीक है। विच ऑप्शंस इज यूज टू फाइंड एंड ओपन अ फाइल सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर पर सहेजी गई फाइल को खोजने और खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपन कमांड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट्रान इज कॉल्ड व्हाट? फोर्ट्रान को क्या कहा जाता है? यहाँ पर फोर्ट्रान का फुल फॉर्म मांगा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of graphics are stored with extensions like .bmp, .png, .jpg, .tif and .gif? किस प्रकार की ग्राफिक्स को .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif एक्सटेंशन के साथ संग्रहित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिटमैप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ मॉडिफायर की? निम्नलिखित में से किसे मॉडिफायर
कुंजी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल्ट या फिर कंट्रोल और शिफ्ट। ये तीनों को हम लोग मॉडिफायर की के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इंफॉर्मेशन बिकम आफ्टर बीइंग इनपुट इनटू अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में इनपुट किए जाने के बाद जानकारी क्या बन जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेन्यू आर द ऑप्शंस लाइक कट, कॉपी एंड पेस्ट टिपिकली फाउंड? कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प आमतौर पर किस मेनू में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एडिट मेन्यू में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन कंप्यूटर्स? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए FAT32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट ऑन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर पर एक इकाई के रूप में सहेजी गई जानकारी के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फाइल। वेयर कैन ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स बी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर पर संगठित फाइलें कहाँ संग्रहित की जा सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल ऑल द फिजिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर की सभी भौतिक मशीनरी और उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेटा दैट इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड? कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए गए, जमा किए गए या भेजे गए डेटा को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रू व्हाट मीडियम आर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर? कंप्यूटर को निर्देश किस माध्यम से दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इनपुट यूनिट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज द डैश? कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई को डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेन। हम लोग सीपीयू को ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, मस्तिष्क। अगला सवाल देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द पेंटियम प्रोसेसर इन इंडिया? भारत में पेंटियम प्रोसेसर के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आनंद चंद्रशेखर। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड? कंप्यूटर को शुरू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is described as a set of instructions, data or programs used to operate computers and perform specific tasks? कंप्यूटर चलाने और विशिष्ट कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या कार्यक्रमों के सेट को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a screen in a software program that allows the user to view multiple programs at once is called a dash. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विंडो। ठीक है। What type of small inexpensive computers are built into home appliances? छोटे और सस्ते कंप्यूटर का कौन सा प्रकार घरेलू उपकरणों के लिए निर्मित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है। एनियाक वॉज डैश? एनियाक क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परचेस्ड बाई इंडिया फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग? मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रे XMP-14। ठीक है, क्रे XMP-14। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय CRL इन पुणे विच रैंक्ड फोर्थ फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट पावरफुल इन एशिया? CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो दुनिया में चौथा सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक EKA 1। ठीक है। अगला सवाल,
व्हाट डू वी कॉल अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप? एक पोर्टेबल व्यक्तिगत कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जो आपकी गोद में फिट हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोटबुक कंप्यूटर, जिसको हम लोग लैपटॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेस्कटॉप कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस? सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा वेदर फोरकास्टिंग। या तो आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर्स का बहुत तरह का यूज होता है, पर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो है ऑप्शन सी, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट्स? अस्पतालों में मरीजों की धड़कन मापने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड नेशनल डिफेंस रेडार सिस्टम्स? हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा रेडार प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who invented the ADVAC which could store both a program and data in memory? ADVAC का आविष्कार किसने किया जो प्रोग्राम और डेटा दोनों को मेमोरी में संग्रहित कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एडवैक का फुल फॉर्म क्या है। ओके, कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the chief component of first generation computers? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य घटक क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1991 बाय विजय भाटकर वाज कॉल्ड डैश? 1991 में विजय भाटकर द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परम 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैरेक्टराइजेस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के लिए यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स था और सेकेंड जनरेशन के लिए यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज ड्यूरिंग विच पीरियड? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस अवधि के दौरान थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1959 से लेकर 1964 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे बिलोंग्स टू विच जनरेशन? आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द टर्म 2G स्पेक्ट्रम व्हाट डज द G स्टैंड्स फॉर? 2G स्पेक्ट्रम शब्द में G का क्या मतलब है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉलेज प्रोसेसर। ठीक है, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? निम्नलिखित में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग नहीं किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन? पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। IBM 701, IBM 702, IBM 650 are examples of which generation of computers? IBM 701, IBM 702, IBM 650 किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? किसे कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which was the first operational electronic digital computer constructed at the Moore School of Engineering? मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन बी एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डगलस एंगलबार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड? पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एपीटी? स्वचालित रूप से प्रोग्रामों करने योग्य टूल एपीटी का विकास किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डगलस टी रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट? दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में किसने पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एप्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004? किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटेल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज इंडियाज सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड? भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुणे में। अगला सवाल देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज? व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिवैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी CDC 6600। हु डेवलप्ड द फर्स्ट बारकोड सिस्टम? पहले बारकोड सिस्टम का विकास किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर अनवील्ड एट पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्युष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची? पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एलन एमटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु पायनियर्ड बाइनरी लॉजिक एंड अरिथमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंक गणित के अग्रदूत कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लॉड शैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय इंडिया? यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी परम युवा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया? भारत में पहले एनालॉग कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी समरेंद्र कुमार मित्र। ठीक है, ऑप्शन सी समरेंद्र कुमार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? सुपर कंप्यूटिंग के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेमोर क्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा कब पेश की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1995 में। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑप्शन अलाउज यूजर्स टू चेंज द कलर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा विकल्प उपयोगकर्ताओं को चयनित पाठ का रंग बदलने की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉन्ट कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड विच की इज यूज टू सिलेक्ट मल्टीपल वर्ड्स लाइन्स और पैराग्राफ? MS वर्ड में कई शब्दों, लाइनों या फिर अनुच्छेदों का चयन करने के लिए कौन सा कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल। इन वर्ड प्रोसेसिंग what is it called when text is moved from one location to another within a document? शब्द संसाधन में जब पाठ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लाइन्स रेफर्ड टू एज? लाइनों की शुरुआत और अंत के संरेखण को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच फीचर इज यूज्ड फॉर अलाइनिंग पैराग्राफ्स टू द राइट, लेफ्ट एंड सेंटर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस फीचर का उपयोग पैराग्राफ को दाएं, बाएं या केंद्र में संरेखित करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाइनमेंट, संरेखण। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट आर द स्मॉल डॉट्स, स्क्वायर्स, डैशेस और ग्राफिक्स सीन बिफोर द टेक्स्ट कॉल्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पाठ से पहले देखे जाने वाले छोटे बिंदु, वर्ग, डैश या ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुलेट्स। In Microsoft Word, font styles, sizes and colors are options of what? Microsoft Word में font शैली, आकार और रंग किसका विकल्प है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which feature in Microsoft Word allows users to move selected paragraphs to the left? Microsoft Word में कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को चयनित अनुच्छेदों को बाईं ओर स्थानांतरित करने में अनुमति देता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑप्शन अलाउज फॉर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा विकल्प सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट प्रारूपण की अनुमति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच की इज यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में अगली लाइन पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर डू यू क्लिक टू ऑल्टर द पेज सेटअप? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप के बदलने के लिए आप कहां क्लिक करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइल मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डिटरमाइंस हाउ कैरेक्टर्स अपीयर? वर्ण प्रारूपण के अंतर्गत कौन सा तत्व यह निर्धारित करता है कि वर्ण कैसे दिखाई देंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉन्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉर्मेटिंग ऑप्शन मेक्स कैरेक्टर स्टैंड आउट बाय मेकिंग देम बोल्ड, इटैलिक और बोथ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश रेफर्स टू द वे आवर टेक्स्ट विल लुक लाइक? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश उस तरीके को संदर्भित करता है जिस तरह हमारा पाठ दिखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग। अगला सवाल। विच टूल बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स टूल्स फॉर फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टूल बार बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे प्रारूपण के लिए उपकरण प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट डज गटर रेफर टू इन पेज सेटअप? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप में गटर किसे संदर्भित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाइंडिंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज सिलेक्टेड पैराग्राफ्स टू बी मूव टू द राइट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी विशेषता चयनित अनुच्छेदों को दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट आर द फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग टाइप्स ऑफ? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहली लाइन और हैंगिंग किस प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी विशेषता अनुच्छेद की पंक्तियों के बीच स्पेसिंग को समायोजित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर आर फाइल, एडिट, व्यू एंड अदर ऑप्शंस प्रोवाइडेड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल, संपादित करें, दृश्य और अन्य विकल्प कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेन्यू बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
shows formatting details like line, spacing, font and point size. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा दृश्य लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट और पॉइंट आकार जैसे प्रारूपण जानकारी दिखाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्मल लेआउट, सामान्य लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड shows how the document would look when printed? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा दृश्य दिखाता है कि दस्तावेज प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा? तो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिंट लेआउट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेआउट कैन हेडिंग्स बी डिस्प्लेड while hiding the text beneath them in Microsoft Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस लेआउट में शीर्षकों को प्रदर्शित करते समय उनके नीचे के पार्ट को छिपाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आउटलाइन, रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रारूपण के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। वर्ण प्रारूपण और अनुच्छेद प्रारूपण, ये दो टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द साइज ऑफ कैरेक्टर्स? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा विकल्प वर्णों के आकार को बढ़ाया या घटाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश कंटेन्स टूल्स फॉर स्टैंडर्ड टास्क लाइक सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग एटसेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश मानक कार्यों के लिए उपकरणों को शामिल करता है, जैसे कि सहेजना, प्रिंट करना, काटना, कॉपी करना, पेस्ट करना या फिर आदि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड टूल बार। अगला सवाल, विच बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा बार वर्तमान दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटस बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टैब स्टॉप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ पोजीशन फॉर अलाइनिंग टेक्स्ट। पाठ को संरेखित करने के लिए एक स्थिति को हम लोग टैब स्टॉप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिलीट कॉलम्स और रोज विच ऑप्शन इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम या पंक्तियों को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेबल मेन्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश प्रोवाइड्स अ नीट वे टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश जटिल जानकारियों को लंबवत कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश सेटिंग allows us to align the text at a particular point or create a tabular layout. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग का उपयोग किसी विशेष बिंदु पर पाठ को संरेखित करने या टेबुलर लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टैब्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डैश इज यूज टू अंडरलाइन सम पर्टिकुलर टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश का उपयोग किसी विशेष टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू स्विच बिटवीन नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन एंड रीडिंग व्यूज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें सामान्य, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने का विकल्प देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यू बटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश व्यू enables us to see our document as would appear in a web browser like Internet Explorer. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश व्यू हमें यह देखने की अनुमति देता है कि हमारा दस्तावेज वेब ब्राउजर में जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में कैसा दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेब लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट द टर्म गटर रेफर्स टू। वर्ड दस्तावेज में संदर्भ में गटर शब्द का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेस लेफ्ट फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग। सिलाई या बाइंडिंग के लिए जो छोड़ी हुई जगह होती है उसको हम लोग गटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल डैश आर एक्सीलेंट टूल टू प्रेजेंट डेटा विजुअली एडिंग इन एनालिसिस एंड कंपैरिजन।
MS एक्सेल में डैश डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है जो विश्लेषण और तुलना में सहायता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ट्स। हम लोग चार्ट्स बनाते हैं ताकि हम लोग अच्छे से कंपेयर हो या फिर एनालाइज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरिया इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मोस्ट यूजफुल? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैटिस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट कॉल्ड? स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Microsoft Excel, the dash function is used to count the number of cells that contain number within the list of arguments. Microsoft Excel में dash function का उपयोग उन कक्षों की संख्या गिनने के लिए किया जाता है जिनमें सूचीबद्ध तर्कों के भीतर संख्याएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काउंट। अगला सवाल, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस डाउन एरो की लीड्स टू डैश सेल मूवमेंट ऑन द स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाने से स्प्रेडशीट पर डैश दिशा में सेल की गति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंड ऑफ कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन क्राइटेरिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग उस श्रेणी में उन कक्षों की संख्या गिनने के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काउंट इफ। ठीक है। अगला सवाल, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल प्लस राइट एरो की लीड्स टू डैश सेल मूवमेंट ऑन द स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाने से स्प्रेडशीट पर डैश दिशा में सेल की गति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंड ऑफ द रो। डाउन एरो की प्लेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो एंड ऑफ द कॉलम में जाएगा, और कंट्रोल प्लस राइट एरो की करेंगे तो एंड ऑफ द रो में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज आर्गुमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन दिए गए तर्कों में सबसे बड़े मान को लौटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Microsoft Excel, the dash function returns the smallest value among the values passed as argument. Microsoft Excel में dash function दिए गए तर्कों में सबसे छोटे मान को लौटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिन ऑप्शन या फिर मिनिमम फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel is an integral component of dash. MS Excel dash का अभिन्न अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डाउन एरो की स्ट्रोक लीड्स टू डैश सेल मूवमेंट ऑन द स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउन एरो कुंजी दबाने से स्प्रेडशीट पर डैश दिशा में सेल की गति होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन सेल डाउन, एक कक्ष नीचे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द लेफ्ट एरो की स्ट्रोक लीड्स टू डैश सेल मूवमेंट ऑन द स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट एरो कुंजी दबाने से स्प्रेडशीट पर डैश दिशा में सेल की गति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वन सेल लेफ्ट, एक कक्ष बाईं तरफ जाता है। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। डैश को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्कबुक। एमएस एक्सेल के अंदर वर्कबुक होता है, उसको हम लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं, और एक्सेल को भी हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। अगला सवाल, पिवट टेबल इज अ फीचर ऑफ विच सॉफ्टवेयर। पिवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फॉर्मूला इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में किसी फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ फीजिबल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा अनुप्रयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए उपयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of the internet,
डैश इज नॉट अ प्रोटोकॉल। इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म है पावर पॉइंट। ठीक है, तो वो एक कोई प्रोटोकॉल नहीं है इंटरनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। चित्रों का एक संग्रह जिसे दस्तावेजों में डाला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर? एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में पंक्ति या पाठ के केंद्र संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी प्रिंट पूर्वालोकन विंडो को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प? कौन सी फंक्शन कुंजी सहायता खोलने के लिए उपयोग की जाती है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द डिजाइन टैब? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल्ट प्लस जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, programs that duplicate the functionality of one system on another system are known as dash। ऐसे प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर पुनरुत्पादित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्यूलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a technique for producing animation in which one image changes into another is called dash। वो तकनीक जिसमें एक छवि दूसरे में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉर्फिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप वेयर इज अ डैश। ग्रुप वेयर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर है। ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD स्टैंड्स फॉर। CAD का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डैश वन कैन रिसाइज, tag digital images, organize pictures into albums by drag and drop and export the pictures for external use। डैश का उपयोग करके कोई व्यक्ति डिजिटल छवियों का आकार बदल सकता है, टैग कर सकता है, ड्रैग और ड्रॉप करके चित्रों को एक एल्बम में व्यवस्थित कर सकता है और बाहरी उपयोग के लिए चित्र निर्यात कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इमेज ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सॉफ्टवेयर इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज्ड बाय एनीवन। डैश सॉफ्टवेयर निशुल्क उपलब्ध होता है और इसे कोई भी संपादित और अनुकूलित कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और कुछ भी उन पे कोई भी एडिट कर सकता है और उनको कस्टमाइज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन ऑडियो टूल। डैश एक ऑडियो टूल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाइट इज इक्वल टू डैश। एक बाइट के बराबर कितने बिट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ वर्ड लेंथ इज। वर्ड की लंबाई की माप का इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिट, कंप्यूटर के अंदर में। ठीक है, अगला सवाल, निबल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में निबल को और क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाफ बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की। डैश डेटा पदानुक्रम में बढ़ते क्रम में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले बिट होगा, फिर बाइट होगा, फिर फील्ड होगा, फिर रिकॉर्ड होगा, फिर फाइल होगा, फिर डेटाबेस होगा। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मेजर ऑफ मेमोरी इज द लार्जेस्ट अमंग जीबी, टीबी, एमबी एंड केबी? जीबी, टीबी, एमबी एंड केबी में से सबसे बड़ा मेमोरी माप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीबी। इसका फुल फॉर्म है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पेटाबाइट पीबी इज इक्वल टू 1024 डैश। 1 पेटाबाइट पीबी डैश 1024 के बराबर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेराबाइट्स। ठीक है, वो 1024 टीबी के बराबर है 1 पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of memory size in computer data storage 1 gigabyte is equal to how many megabytes? कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में 1 gigabyte कितने मेगाबाइट के बराबर है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1024 MB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 TB अप्रोक्सीमेटली कंप्राइजेस और ऑक्युपाइज विच डेटा और स्पेस साइज? 1 टेराबाइट लगभग कितनी डेटा या स्थान की क्षमता रखता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1024 GB। ठीक है, एज पर डेटा और स्पेस साइजेस विच सीरीज इज अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? डेटा या स्थान आकार के अनुसार कौन सी श्रृंखला सबसे बड़े से सबसे छोटे में व्यवस्थित है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर देना हमें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीबी, जीबी, एमबी एंड केबी। पहले टीबी आता है, फिर जीबी आता है, उसके बाद एमबी, उसके बाद केबी, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a small portable flash memory card that plugs into a computer's USB port and functions as a portable hard drive. Dash एक छोटा सा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में प्लग होता है और एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लैश ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी इज अ डेटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ द टाइप। एक कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा स्टोरेज सिस्टम का क्या कौन सा प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल। अगला सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स वॉर्म इज एन एक्रोनिम ऑफ। कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म का पूरा नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट वंस रीड मेनी। एक बार लिखो, कई बार पढ़ो। वॉर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेनी। Which is a distinctive feature by which a CD-ROM drive is classified in a personal computer? CD-ROM ड्राइव को किस विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेजर बीम टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीड अ CD-ROM डिस्क यू नीड ए। CD-ROM डिस्क पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेजर बीम। अगला सवाल, हाउ मच डेटा डज अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होल्ड? एक मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द फ्लॉपी डिस्क विच इज यूज्ड नॉर्मली? आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का आकार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a region of computer memory where frequently accessed data can be stored for rapid access is called what? कंप्यूटर मेमोरी का वो क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए जाने वाला डेटा तेजी से एक्सेस के लिए स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश। ठीक है, अगला सवाल, डैश इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन स्पीड अप द सीपीयू। डैश एक उच्च गति वाला सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू की गति बढ़ा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीपीयू एंड रैम के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस की स्थानीयता के ऊपर काम करती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईटी द मेथड ऑफ अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सून एज अ वर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैश इज कॉल्ड डैश। आईटी में कैश से डेटा हटाने के तुरंत बाद मेन मेमोरी को अपडेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट बैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग ऑफ अ डेटा फाइल
टू रिड्यूस इट्स साइज फॉर स्टोरेज ऑन डिस्क इज टर्म्ड एज, डेटा फाइल का आकार कम करने के लिए इसे प्रोसेस करने को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्रेशन। अगला सवाल देखते हैं। इन आईटी एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड एज डैश। आईटी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स इज कॉल्ड एज व्हाट। भौतिकी मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉक्स में विभाजित करना को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेजिंग। ठीक है, डैश इन्वॉल्व्स ट्रैवर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम, मार्किंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस। डैश में संपूर्ण फाइल सिस्टम का दौरा करना और जो भी एक्सेस हो सकता है उसे चिन्हित करना क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड व्हाट। मेमोरी में स्थान को पुनः व्यवस्थित करना और आवंटित करना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेमोरी मैनेजमेंट। अगला सवाल देखते हैं। डायरेक्ट एक्सेस टू अ फाइल इज नोन एज व्हाट। फाइल तक सीधे पहुंचने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर टू मेजर फाइल सिस्टम्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, F8032 एंड NTFS। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अगला सवाल। What is the commonly used unit for measuring the speed of data transmission? डेटा ट्रांसमिशन की गति मापने के लिए सामान्य रूप से कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एस्पेक्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर लॉजिक इज कॉल्ड डैश। इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर लॉजिक का एक पहलू क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बफरिंग। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड डैश। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्निंग। ठीक है, अगला सवाल। डैश इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन। बहुत तेज गति से खोज करने वाले अनुप्रयोगों के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। इन कंप्यूटर साइंस, डेटा हैजर्ड ऑकर्स व्हेन डैश। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा हैजर्ड कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड और राइट एक्सेस टू ऑपरेंड्स। ठीक है, पाइपलाइन रीड राइट ऑपरेशन के क्रम को बदल देती है, तब कंप्यूटर साइंस में डेटा हैजर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन DASD व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए। DASD में ए का पूरा रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सेस। आपको कंप्लीट डिटेल PDF में मिल जाएगा, तो आप निश्चिंत रहे। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखें, ये रिवीजन के लिए है कंप्लीटली, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखिए, आपको PDF में इसका डिटेल आंसर भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। USB इज डैश टाइप ऑफ स्टोरेज। USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो USB एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? जिससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश HHDD combines a conventional disk drive with non-volatile flash memory
टिपिकली 128 MB और मोर। डबल एच डबल डी में पारंपरिक डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है जो आमतौर पर 128 MB या अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, डबल एच डबल डी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, researchers from Columbia University Medical Center converted Dash into the world's smallest data recorder. कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने डैश को दुनिया का सबसे छोटा डेटा रिकॉर्डर में बदल दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब किसने विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मोड कैन कंप्यूटर्स सेंड फ्रेम्स डायरेक्टली टू ईच अदर? किस मोड में कंप्यूटर एक दूसरे को सीधे फ्रेम भेज सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडहॉक मोड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईटी द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट्स टेम्पोररीली इज नोन एज व्हाट? आईटी में आउटगोइंग स्वीकृतियों को अस्थायी रूप से विलंबित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर रिक्वेस्ट। ठीक है, ए आर अनुरोध। अगला सवाल, डैश इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड्स कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन एज अ सर्विस अक्रॉस अ नेटवर्क। डैश वो कंप्यूटिंग है जो नेटवर्क पर गणना, स्टोरेज और एप्लीकेशन को सेवा के रूप में प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क इज ओवरलोडेड विद डेटा सेंट बाय मेनी कंप्यूटर्स, दिस इनएबिलिटी टू डिलीवर डेटा इज टर्म्ड एज व्हाट? नेटवर्क में कई कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डेटा से ओवरलोड होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज व्हाट? लंबवत और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला से बना नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रिड सिस्टम। इन आईटी द टेक्निक यूज्ड टू इंक्रीज द बैंडविड्थ इज कॉल्ड व्हाट? आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेमोरी इंटरलीविंग। विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन द इंटरनेट? इंटरनेट में किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्सनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच एल्गोरिदम is used to decide the path to transfer packets from source to destination? स्रोत से गंतव्य तक पैकेट भेजने का मार्ग निर्धारित करने के लिए किस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूटिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन नेटवर्क्स a small message used to pass between one station to another is known as what? नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच भेजा जाने वाला छोटा संदेश क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WLL स्टैंड्स फॉर व्हाट? WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आईपी एड्रेस इज डैश बिट नंबर। एक आईपी पता डैश बिट का होता है। इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 32। 32 बिट्स का होता है एक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू कंप्यूटर मेमोरी कॉल्ड? इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाउनलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश हैज emerged as a convenient means of global communication, information sharing and services. डैश वैश्विक संचार, सूचना साझा करने और सेवाओं का एक सुविधाजनक माध्यम बन गया है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Computer networks constituting the internet are connected by telephones, underwater cables and dash. इंटरनेट का गठन करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैटेलाइट. डैश वॉज अ नेटवर्क दैट बिकेम द बेसिस फॉर द इंटरनेट. डैश वो नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्पानेट. ठीक है. व्हाट इज डिफाइंड एज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड द पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टू सिक्योरली शेयर पार्ट्स ऑफ अ बिजनेसेस इंफॉर्मेशन और ऑपरेशन विद सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स और अदर बिजनेसेस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स्ट्रानेट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश आर डिजाइंड टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML टू व्यू वेब पेजेस. डैश को वेब पेज देखने के लिए HTML पढ़ने और व्याख्या करने के लिए डिजाइन किया गया है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ब्राउजर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एड्रेस कंसिस्ट ऑफ डैश. एक पते में डैश शामिल होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑफसेट, बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर. ठीक है. ये तीन चीजें शामिल होती हैं एक एड्रेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सेकेंड मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज डैश. वर्ल्ड वाइड वेब पर दूसरी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चाइनीज. ठीक है. अगला सवाल. डैश अलाउज यूजर्स टू एक्सेस अकाउंट्स एंड पे बिल्स. डैश उपयोगकर्ताओं को खातों तक पहुंचने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ई कॉमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पर जानकारी तक पहुंचने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टरी वेब पेज कॉल्ड. किसी संगठन का प्रारंभिक वेब पृष्ठ क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, होम पेज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट ऑन योर ब्राउजर. डैश आपके ब्राउजर में इसे सहेज कर पसंदीदा वेबसाइट तक जल्दी पहुंचने का एक तरीका है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बुकमार्क. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सफारी इज अ टाइप ऑफ डैश. सफारी एक प्रकार का डैश है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्राउजर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मोजिला फायरफॉक्स. मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर. पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटस्केप नेविगेटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश वॉज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस. डैश एक वेब ब्राउजर था जिसे नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित किया गया था. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोजाइक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल ऑन द इंटरनेट. एक पूर्ण डैश इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता शामिल करता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, URL. ठीक है. इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेटस्केप नेविगेटर इज अ डैश. नेटस्केप नेविगेटर क्या है? अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था हमने. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेब ब्राउजर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैश यूजेज एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब. डैश एक पते की योजना का उपयोग करता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है ताकि वेब पर फाइलों के स्थान को संकेतित किया जा सके. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब. इन कंप्यूटर पार्लेंस, व्हाट डज R स्टैंड फॉर इन URL. कंप्यूटर की भाषा में URL में R का क्या मतलब है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रिसोर्स. ठीक है. अगला सवाल. इन द डोमेन नेम्स द एक्सप्रेशन .au स्टैंड्स फॉर व्हाट. डोमेन नामों में अभिव्यक्ति .au के लिए क्या खड़ा होता है? तो .au हो, .us हो, .in हो, जब भी ये रहते हैं ये कंट्री के कोड होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. IN रहने से इंडिया, US रहने से यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अल्टा विस्टा इज अ डैश.
अल्टा विस्टा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्च इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गूगल मैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ईमेल। ईमेल के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राय टॉमलिंसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेसिपिएंट्स आर देयर इन एन ईमेल सिस्टम। ईमेल प्रणाली में कितने प्रकार के प्राप्तकर्ता होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू स्पैम। किसका संबंध स्पैम से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ईमेल्स। आपका भी ईमेल आईडी होगा, उसमें काफी सारे स्पैम मेल्स आते होंगे, तो वो ईमेल से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। पहला वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉटमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस इज करेक्ट। ईमेल पते का कौन सा प्रारूप सही है ऑप्शंस में से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी xyz@website.com। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, उसमें डबल डॉट है और एट वहां पे नहीं रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी xyz@website.com। ठीक है, जैसे आप अपना नाम फिर @gmail.com करते हैं उसी तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a group of computers is connected together in a small area without the help of telephone lines, it is called dash। जब कंप्यूटर के एक समूह को टेलीफोन लाइनों की सहायता के बिना एक छोटे से क्षेत्र में एक साथ जोड़ा जा सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स लोकल नेटवर्क्स इन अ सिटी और टाउन। डैश एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो किसी शहर या कस्बे में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मैन। ठीक है, MAN। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूटेड द डैश। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीपी इज अ डैश। यूडीपी क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अगला सवाल, अ डैश इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू प्रोसीड। डैश संचार करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। निम्नलिखित में से कौन सा अजीब है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी SNMP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंटरनेट। कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन, A type of internet account in which the computer is not connected to the net is dash। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर नेट से कनेक्ट नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी TCP/IP अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीविंग एन ईमेल इज डैश। ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी POP-3। ठीक है, अगला सवाल, द कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग डैश टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए डैश का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट डज IP स्टैंड्स फॉर। इंटरनेट के संदर्भ में IP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A computer on the internet dash uses HTTP protocol is known as what? इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेब सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड व्हाट? वो उपकरण जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोडेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलनेट इज अ डैश। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोटोकॉल। अगला सवाल। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एट द स्टार्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इज कॉल्ड डैश। वह उपकरण जो लंबी दूरी के प्रसारण की शुरुआत में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? जिससे क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी, मोडेम। ठीक है, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलनेट स्टैंड्स फॉर व्हाट? टेलनेट का पूर्ण रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क को शॉर्ट में हम लोग टेलनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड डैश। वायरलेस नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड इन द डेटा लिंक लेयर? डेटा लिंक परत में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ लैन बाय अ केबल एंड अ डैश। विभिन्न कंप्यूटर एक लैन से एक केबल और एक डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम मोडेम इज डिराइव फ्रॉम डैश। अभी कुछ देर पहले ही मैंने मोडेम का फुल फॉर्म को बताया। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आईटी नेटवर्किंग विच डिवाइस इज यूज्ड इन द फिजिकल लेयर? आईटी नेटवर्किंग में फिजिकल लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिपीटर्स। विच डिवाइस इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिक फाइबर्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वायर केबल्स बिकॉज डैश। वायर केबल के स्थान पर ऑप्टिक फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दे डू नॉट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जाता है वायर की जगह पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स? कंप्यूटर नेटवर्क्स में ब्रिज का क्या उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनेक्ट टू नेटवर्क्स। दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash is a central server on a computer network that enables connected clients to access the server storage capacities. Dash नेटवर्क पर एक केंद्र सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट्स को सर्वर के भंडारण क्षमताओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइल सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट? वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सी लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर शुड बी प्रिसीडेड बाय द सिंबल डैश। सी भाषा में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर के पहले कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, परसेंटेज का सिंबल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a program that places programs into memory and prepares them for execution. Dash एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादन के लिए तैयार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोडर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो लास्ट क्वेश्चन होगा। इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड? वर्तमान कंप्यूटिंग में कौन सा कोड दुनिया भर में उपयोग और स्वीकार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्की कोड को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 250 कंप्यूटर के क्वेश्चंस। हमने देखा कि ये क्वेश्चंस आपको किस तरह से तैयारी में मदद कर सकते हैं
और आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पीडीएफ में हर क्वेश्चन का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रेडिफाई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि फ्यूचर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो आप उन्हें मिस ना करें। आपका फीडबैक हमेशा से ही वैल्यूबल होता है हमारे लिए, तो कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे वो हमें कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।